जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो अगला चैप्टर है आपका वो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन यानी दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको देखने के पहले एक बार हमको क्रोनोलॉजी देखना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजी अगर नहीं देखेंगे तो फिर बार बार आपको परेशान करेगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जियाउद्दीन बर्नी, या फिर ये लोग कहाँ से अचानक से आ गए। जिसको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है जैसे अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, तो ये लोग, इन लोगों का नाम बार बार आएगा, जैसे बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। ये क्या कहते हैं, नसीरुद्दीन महमूद, इन लोगों के नाम जो है वो बार बार आएंगे और आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे कि आप सोचेंगे ये लोग हैं कौन। जिसको पता है उसको तो ठीक, लेकिन जिसको नहीं पता, मुझे सबको लेके चलना है। तो थोड़ा सा बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक। तो पहले ही हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये डायनेस्टीज़ की क्रोनोलॉजी लगाने के लिए भी आती है। जिससे पहले है, मैंने बताया था पिछली बार भी, गु का तसले में अंग्रेज है। तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, फिर उसके बाद मुगल। मात्रा पर मत जाइए, अक्षर को पकड़िए। सबसे पहले बात करेंगे अगर हम लोग गुलाम वंश की। गुलाम, जिसको स्लेव बोलते हैं आप लोग, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं कौन? ऐबक, ठीक। सबसे पहले कौन आते हैं? ऐबक। ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आते हैं? रजिया। रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के बाद कौन आता है? बलबन। ये आप लोग नहीं हो तो एक पेज पे किनारे लिख के रख लीजिए, किनारे लिख करके रख लीजिए एक पेज पर, ताकि जैसे ही इल्तुतमिश नाम याद आ रहा है तो आपको याद आएगा कि हाँ, गुलाम वंश में जो जो स्लेव डायनेस्टी में जो सेकेंड नंबर पे है वो कौन है? इल्तुतमिश है। जैसे ही नाम आएगा बलबन, तो गुलाम डायनेस्टी में सबसे लास्ट में मैंने पढ़ा था बलबन। और इतने ही शासक नहीं है, बहुत सारे शासक हैं। मैं सिर्फ आपको उतने बता दिया जिसके नहीं रहने की वजह से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें और भी हैं, इतने ही नहीं है, ठीक। लेकिन मैं बस उतना बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट, जितना में कि आपका काम चल जाए, ठीक। फिर इसके बाद खिलजी में सबसे पहले कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी, खिलजी में कौन आता है? ये ऐसे, खिलजी में कौन आता है? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। ये आप लोग, बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इस पे लूँगा। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह। बस इतना याद रखेंगे तो आपको कम से कम एटलीस्ट समझने में ये दिक्कत नहीं हुई कि ये लोग कहाँ से आ गए क्रोनोलॉजी में। फिर उसके बाद खिलजी के बाद फिर तुगलक। तुगलक में कौन कौन आता है? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आप लोग पूरा पूरा लिख लीजिए कॉपी में अगर आपकी इच्छा हो तो। फिर कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों लोग के पीरियड में बहुत सारे काम, कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए हैं इन लोगों के। एक सेकेंड। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद यहाँ पर भी हैं ना। फिर इसके बाद कौन आता है? तुगलक के बाद आते हैं सैयद। सैयद में एक है खिज्र खान, ठीक। और फिर उसके बाद लोदी। लोदी कौन आते हैं? लोदी, ठीक है, लोदी। सैयद में खिज्र खान, उसके बाद लोदी। लोदी में सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, ठीक। सिकंदर लोदी आगरा आगरा की स्थापना ये करते हैं। फिर सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, ठीक। सबसे लास्ट में कौन आता है? इब्राहिम लोदी। तो ये थी आपकी जो है क्रोनोलॉजी। इसको एक कॉपी पे नोट करके और साइड में अपने पास में ही रखिएगा, अपने पास में ही रखिएगा, जिन लोगों को नहीं याद है, ठीक। जिन लोगों को याद है तो आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इतनी ही क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक, काफ़ी सारा समय आपका चला जाएगा और बिना उसके फिर आप ये चैप्टर फिर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे, कब बलबन आ गए, कब तुगलक आ गए, कब इल्तुतमिश आ गए, कंफ्यूज रहेंगे आप, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। जो इतिहासकार है बर्नी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में जो शासन है वो इस्लामी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अधिकतर आबादी है इस्लाम का अनुसरण नहीं करती। वो कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं वो, क्योंकि जो अधिकतर आबादी है उनके अकॉर्डिंग वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती है। राइट? Historian Burney did not consider the rule of India under the Delhi Sultanate as truly Islamic because the majority of population did not follow. सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे वो किस वर्ग के थे? किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। ठीक ना, किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग, ना कि अफगान वर्ग, ना कि अरबी वर्ग के। किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। ठीक है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन क्या क्या है? दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। ठीक। एकता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। कहाँ की? अरबों की। ठीक। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवाने आरिज कहलाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख जो था वो क्या कहलाता था? दीवाने आरिज। और मुगल काल में क्या कहलाता था? मुगल काल में क्या कहलाता था ये बताइए, कमेंट करके बताइए, मुगल काल में क्या कहलाता था? तो आमिल कौन कहलाया? रेवेन्यू इंचार्ज। और आरिज, दीवाने आरिज कौन कहलाया? मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड है। राइट। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम है। मतलब आकार की दृष्टि से जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा। जैसे आज के डेट में स्टेट सबसे बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट उससे छोटा है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शहर है या फिर विलेज कह लीजिए उससे छोटा है। तो सबसे बड़ा स्टेट, फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके अंदर ये ऐसे करके। तो उसी तरह से समझ लीजिए, इसी तरह स्ट्रक्चर जो है दिल्ली सल्तनत के भी समय में था। सबसे बड़ा हुआ करता था क्या? सूबा। सूबा जो सबसे लास्ट में वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा क्या हुआ करता था? परगना। फिर परगना के बाद उससे बड़ा सरकार में कई परगना हुआ करते थे और सूबा में कई सारे सरकार हुआ करते थे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सूबा। सबसे छोटा परगना। राइट। अब जो है वो विभाग और उनके संस्थापक सुल्तान। विभाग और उनके संस्थापक सुल्तान। ठीक ना। दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। अभी हम लोग देख लेंगे कि ये थे क्या क्या। दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, अभी ऊपर वाला भी दो देख लेंगे, रिवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवाने अमीर कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। वो किस शासक के अंतर्गत था? चलाया गया ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये एक दान विभाग था।
दीवाने खैरात, लोग बोलते नहीं क्या खैरात में मिला है क्या, मतलब दान में मिला है क्या हमको। ठीक, तो वो किसने शुरू कराया था उसको, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने रियासत क्या था, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो किससे संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत किससे संबंधित था, दीवाने रिसालत रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर एंड ऑल्सो फॉरेन डिपार्टमेंट, सरकारी पत्र ये जो है धार्मिक मुद्दों से और विदेश विभाग से संबंधित डिपार्टमेंट। और दीवाने इंशा, दीवाने इंशा रिलेटेड टू ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार किया करते थे ये लोग, उनसे संबंधित डिपार्टमेंट था ये। दीवाने वजारत रिलेटेड टू फिनेंशियल मैटर, दीवाने वजारत रिलेटेड टू फिनेंशियल मैटर, राइट। वह राजवंश, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, वो था तुगलक राजवंश। ये मैं भी बता सकता हूं आप लोग को विजारत क्या है। ठीक, सर आप लोग कमेंट करके बताइए तो ये विजारत है क्या, ये विजारत क्या है, कमेंट करके बताइए। चलिए, व्हाट इज विजारत, क्या है ये। मध्यकाल में सरकार की एक समग्र संरचना थी, जो विलय था किस चीज का, किस चीज का विलय था, जो यानी कि जो उस समय गवर्नमेंट हुआ करती, जो गवर्नेंस चल रहा था उस समय भारत में सल्तनत कालीन में, वो किन किन लोगों का जो है मिश्रण था, किन किन लोगों के विलय से बना था। फारस अरबी, ठीक, तुर्क मंगोल, ठीक, फारस के यानी पर्सिया और अरब के लोग थे, तुर्क और मंगोल थे, और भारतीय, कुछ भारतीय थे। तो इन सभी तत्वों का क्या था, मिश्रण था, इन सभी का विलय था वो। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, उश्र और मुक्त, ये उम्र नहीं है, ये उश्र है, ये खराज, उश्र और उक्तई, राइट। तो ये तीनों वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऐसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये जो तीनों शब्द हैं वो किससे संबंधित हैं, वो किससे संबंधित हैं, ये तीनों शब्द जो हैं वो किससे संबंधित हैं। ठीक, तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जिसने क्या किया था, इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था, कौन था, इल्तुतमिश, कौन था, इल्तुतमिश। सल्तनत काल के भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था, चौधरी हुआ करता, कौन हुआ करता था, चौधरी हुआ करता। ये शर्व कर किससे संबंधित है, शर्व कर किससे संबंधित है, इरिगेशन, सिंचाई पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, शर्व कर। ठीक, जवाबित क्या था, राज्य का कानून था। ठीक, राज्य का कानून था, स्टेट लॉ था। हदीस क्या था, इस्लामिक लॉ है, हदीस क्या है, इस्लामिक लॉ। जवाबित जहां पर राज्य का कानून था, जो कि क्या था, सेक्युलर था, धर्मनिरपेक्ष था, इसमें धर्म से संबंधित कोई जो है धर्म को आधार बनाकर नियम नहीं बनाया जाता था, ये धर्मनिरपेक्ष नियम था। एक जवाबित, लेकिन वहीं पे हदीस जो है वो एक इस्लामिक लॉ था, यानी ये धर्मनिरपेक्ष नहीं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड फवाजिल मीन, फवाजिल का मतलब क्या था, द अमाउंट डिपॉजिट इन द स्टेट ट्रेजरी बाय एकता होल्डर्स। ठीक, फवाजिल क्या था, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि को क्या कहते थे, फवाजिल। सल्तनत काल में दो मुद्राएं जो प्रमुख थी वो थी जीतल और टंका, जिनको इल्तुतमिश ने चलवाया था। जीतल क्या था, जीतल कॉपर का था, जीतल क्या था, कॉपर का था, और टंका क्या था, टंका क्या था, चांदी का था, राइट। हाँ, इनको किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने, राइट।
सल्तनत काल में जो सिक्के थे टंका, शशगनी और जीतल, वो चांदी और तांबा, यानी कि टंका और शशगनी दोनों चांदी के थे और जीतल जो है वो किसका था? तांबा का था, कॉपर था। किसका था? कॉपर। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, किसने अंकित किया और किस पर? अपने सिक्कों पर किसने किया था? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अलाउद्दीन मसूद शाह, राइट। अब दिल्ली सल्तनत का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है इसी में मिल गया है। ये अलग चैप्टर, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी में। कब प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी में। द यूज ऑफ पेपर बिगन इन इंडिया फ्रॉम 12th सेंचुरी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब जो है सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई किसमें? अलाई दरवाजा। किसमें? अलाई दरवाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से, देखिए सभी नाम मैंने आपको जो है बता दिए थे, ठीक ना। ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक में से जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ये प्रश्न पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक। वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, राइट। मध्य भारत के मीनारों के बारे में सही कथन क्या है? 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित, राइट। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो किसका मकबरा था? बलबन का मकबरा। किसका मकबरा था? बलबन का मकबरा, राइट। फर्स्ट ट्रू आर्क विजिबल सल्तनत एरा वाज बलबन्स टॉम। अब भवन और उनके निर्माण करता, ठीक। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? किसने किया? इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन। जमात खाना मस्जिद हिज्र खान। किसने? जमात खाना मस्जिद हिज्र खान। और 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको आप लोग कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंडोला महल गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी के बारे में अभी पढ़ाया था ना मैंने, अलाउद्दीन खिलजी के पहले। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। लाल दरवाजा बीबी राजे। लाल दरवाजा किसने स्थापित करा थी? बीबी राजे ने, राइट। नेक्स्ट है, इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम बताइए। कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। तो देखिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलकाबाद फोर्ट की स्थापना किसने करवाई थी? बताइए आप लोग। तुगलकाबाद फोर्ट की स्थापना किसने? तभी तो लगा पाएंगे, ऐसे तो रट लेंगे वो ठीक है, मतलब। फतेहपुर सीकरी कौन है? बहुत फेमस है ये तो काफी फेमस है। ये तीनों का कमेंट करके आप लोग बताइए। ये तो कोई लोधी वोधी ही बनवाया है। फतेहपुर सीकरी कौन बनवाया है? अकबर। ये तुगलकाबाद फोर्ट किसने? जितना मैंने जिन शासकों को मैंने पढ़ा है उसी में से बनवाया है किसी। बताइए किसने बनवाया है, कमेंट करके। तभी आप इसको लगा पाएंगे क्रोनोलॉजी में। ये अभी ऐसे रट लेंगे, बात सही है, बात सही है, अभी रट लेंगे, हो जाएगा ये। लेकिन इसको जब आप शासकों के साथ याद करेंगे तभी आप जो है सही से इसको कर पाएंगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि और महेश। कौन थे? अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसके काल में हुआ था? राणा कुंभा के शासन, राइट। अब स्थल, वास्तुशैली और संबद्ध राजवंश, ठीक।
नेक्स्ट है प्लेसेस एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एसोसिएटेड विद दिल्ली। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किससे संबंधित था? खिलजी से। जौनपुर का अटाला मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद किससे संबंधित था? शर्कियों से। जहाज महल मालवा में है, किससे संबंधित था? विजयनगर एम्पायर से। और गुलबर्गा सॉरी जामा मस्जिद कहाँ था? गुलबर्गा में। किससे संबंधित था? तुगलक वंश से। किससे संबंधित था? तुगलक वंश। और दी लोटस एंड ब्रीज ऑन द आउटसाइड ऑफ आर्क्स, द राइज ऑफ octagonal टर्म्स एंड यूज ऑफ बोडीगिरी इन द पिलर्स एंड लार्ज मेन गेट्स ऑफ स्लोपिंग वॉल्स। दीवारों के साथ मुख्य द्वार, ये क्या है? कुछ टाइपिंग एरर है इसमें, ये लास्ट वाले सेंटेंस में, मैं इसको देख करके बता दूंगा, इसको क्लियर कर दूंगा। ये एक यही रह गया है बस, स्क्रीन पे ऊपर ही नहीं है। ठीक, ये इसके लिए माफ़ कीजिएगा। देख इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये वाला जो है कुछ टाइपिंग एरर है इसमें। ये तो है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।